हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ओपी सर और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज सैंपल पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर कि टर्म 2 में किस तरह का क्वेश्चंस आने वाला है या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो कैसे होने वाला है। तो मैं आपको वेब पेज पे ले चलूंगा और मैं बताऊंगा कि ये कैसे देखना है इसे और ये कितना हेल्पफुल है। ये एक्चुअली बहुत ही हेल्पफुल है। अगर हम इसको एग्जाम से जोड़ के देखें तो आपको पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है, किस तरह का क्वेश्चन होने वाला है। तो उसका सैंपल आपको मिलेगा, ओके। और उसमें फिर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी, आप अगर जो आंसर करेंगे तो आंसर जो है किस तरह से स्टेप मार्किंग होता है, बहुत बच्चों को तो पता भी नहीं होता। लेकिन जो बच्चे जानते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं जानते हैं या चाहे जो जानने के इच्छुक हैं वो इसमें उनके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और इससे मुझे लगता है कि कुछ न कुछ परसेंट मार्क्स इंक्रीज, कुछ न कुछ परसेंटेज स्टूडेंट का बढ़ेगा। तो अगर पहले से स्कीम पता हो, पैटर्न पता हो, सैंपल जो है क्वेश्चन पेपर पता हो कि हाँ बोर्ड में किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीबीएसई जो है 2 टर्म में एग्जाम कंडक्ट कर रही है। टर्म 1 ऑलरेडी हो चुका है नवंबर दिसंबर में और ये जो है हमारा टर्म 2 26 अप्रैल से शुरू होने वाला है। तो उसका सैंपल क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मुझे अगर लगा कि हाँ कुछ बच्चे अगर डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहें तो मैं उसकी भी कोशिश करूंगा कि उसका भी मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूं। तो चलिए अब एक वेब पेज पे चलते हैं और जहां से हम इसे जानेंगे कि कैसे इसे सैंपल क्वेश्चन पेपर को सर्च करना है सीबीएसई के वेबसाइट से। 2 वेबसाइट होंगे, एक तो हमारा मेन वेबसाइट होगा और एक हमारा जो डायरेक्ट एकेडमिक वाला वेबसाइट होगा, वहां से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए चलते हैं वेब पेज पे। ओके, तो आ चुके हैं अब हम लोग वेब पेज पे। तो वेबसाइट जो है हमारा, उसे अब हम सर्च करते हैं www.cbse, ये मैं थोड़ा आपको दिखा दूँ, cbse.gov.in। इसको मैं इस वेबसाइट पे मैं जाता हूँ और आप देखेंगे इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का मेन पेज दिखेगा। इसमें फर्स्ट है मेन वेबसाइट, इसमें नहीं जाना है। सरस जो है SARAS, उसमें नहीं जाना है। रिजल्ट में नहीं जाना है, हमें जाना है एकेडमिक वेबसाइट पे। तो एकेडमिक वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। तो अगर हम जो मेन वेबसाइट है उसके थ्रू जाते हैं, अगर हम मेन वेबसाइट के थ्रू जाते हैं तो हमें एकेडमिक पे क्लिक करना होगा। और या चाहे ये हमारा cbseacademic.nic.in है, मैं दोनों वेबसाइट लिंक पे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप दोनों में से किसी से भी इसको आप एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट से। तो आप देखेंगे जो हमारा ग्रीन कलर का जो एक पट्टी है उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, जिसमें सर्कुलर्स, पब्लिकेशंस, करिकुलम, ट्रेनिंग पोर्टल, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा जो अभी सैंपल क्वेश्चन पेपर की जहाँ तक बात है तो जस्ट सर्कुलर्स के नीचे आप देखेंगे, मैं इसको अगर पॉइंट आउट करूँ तो वो कुछ यहाँ पे है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो हमें क्या करना है कि इसी जगह पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे अब क्लिक करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप पाएंगे कि यहाँ पे आपको बहुत सारे SQP 2021-22, तो ये हमारा करंट ईयर है, इसी को हमें क्लिक करना है, पीछे नीचे नहीं जाना है। तो जो सबसे फर्स्ट वाला है हमारा 21-22, उसको हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे पास आ गया क्लास 10 एंड 12। तो अगर आप क्लास 10 का बोर्ड देने वाले हैं तो आप क्लास 10 को क्लिक करेंगे, और अगर क्लास 12 का बोर्ड जो देने वाले हैं वो क्लास 12 को क्लिक करेंगे। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्लास 12 का देखते हैं कि किस तरीके से इसका सैंपल क्वेश्चन पेपर है। तो सेम जो है हमारा जैसे क्लास 10 का था उसी तरीके से इसमें भी है। सब्जेक्ट है, टर्म 1 है, टर्म 2 है। जो हमारा जो कॉलम बन रखा है, पहले सब्जेक्ट है उसका टर्म 1 टर्म 2, तो हमें सब्जेक्ट देखना है और उसके बाद टर्म 2 को देखना है, टर्म 1 में नहीं जाना है। और टर्म 2 में 2 चीज़ें हमें देखनी है, एक है सैंपल क्वेश्चन पेपर कि किस तरह से बोर्ड क्वेश्चन पूछने वाला है, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ मार्किंग स्कीम कि आप जब उसे अटेम्प्ट करेंगे तो आप जो स्टेप मार्किंग का जो कॉन्सेप्ट है वो
कितने स्टेप में आपको कितना मार्क्स मिलने वाला है, आप उसका भी एक आकलन लगा सकते हैं यहाँ पे देख के। आप अपना एक कोई सैंपल क्वेश्चन पेपर उठा लेंगे, उसे सॉल्व कर लेंगे और उसको फिर जब चेक करेंगे इस सैंपल के साथ मैच करेंगे, सैंपल जो हमारा मार्किंग स्कीम है उसके साथ, फिर आप आकलन कर सकते हैं कि आप जब कोई क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो जाए, कहीं पे डेटा एरर हो जाता है, तो आप उस सिचुएशन में कितना मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो ये आपको मार्किंग स्कीम वाला जो पीडीएफ होगा वो आपको उसके बारे में जानने में आपको मींस हेल्प करेगा, मदद करेगा। तो देखते हैं मैथमेटिक्स कहां पे है हमारा, इसमें ढूंढते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो मैथमेटिक्स अब हमें मिल गया। अच्छा, देखेंगे मैथमेटिक्स में एक हमारा है अप्लाइड मैथमेटिक्स और एक है हमारा सिंपली मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपके लिए है और जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है वो एक्चुअली कॉमर्स के बच्चे जो मैथमेटिक्स लेते हैं वो उनके लिए होता है। बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं होता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ इनसर्कल करके कि ये जो है हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स है। तो हमें अभी मैथमेटिक्स के बारे में जानकारी लेना है कि कैसे इसका सैंपल क्वेश्चन पेपर आता है, किस तरह का आएगा, बोर्ड किस तरह से क्वेश्चन पूछने वाला है, उसका सैंपल क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है सीबीएसई ने। तो SQP पे हमें क्लिक करना है, जिसके बाद वहां से हमें एक PDF ओपन होगा। तो मैं उसे स्टार्ट कर ही देता हूं। ओके, तो ये है हमारा SQP, बहुत ही बारीकी से इसे आप देखेंगे और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। ये हमारा आ गया क्वेश्चन। इंस्ट्रक्शन देख लेंगे। इंस्ट्रक्शन है सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है जो हमारा सीबीएसई का वो सैंपल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे चूंकि ये सैंपल पे क्वेश्चन पेपर है इसलिए वहाँ पे मेंशन होगा सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 सेशन 21-22 मैथमेटिक्स कोड 041, ठीक है। और जो अप्लाइड मैथमेटिक्स होगा उसका कोड देख लेंगे कि क्या होगा, जो अप्लाइड मैथमेटिक्स दे रहे होंगे। टर्म 2 टाइम अलॉट 2 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 40, जनरल इंस्ट्रक्शन। देखिएगा कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन A, B एंड C, ईच पार्ट इज कंपल्सरी। और सेक्शन A में जो है हमें क्या कितना मिला है, 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। सेक्शन B 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच एंड सेक्शन C 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस of 4 marks each. There is an internal choice in some of the questions. कुछ क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेंगे, जैसे कि टर्म 1 में भी आपको मिला था इंटरनल चॉइसेस। क्वेश्चन नंबर 14 इज अ केस बेस्ड प्रॉब्लम हैविंग 2 सब पार्ट्स ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा क्या होने वाला है, केस स्टडी पे बेस्ड है। ये आजकल सीबीएसई ने अपने प्रैक्टिस में ले लिया है और हर एग्जाम में अब जो है लगभग आ रहा है। तो आप जो है इसके और हर सब्जेक्ट में लगभग सारे सब्जेक्ट्स में ये आ रहा है, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे केस स्टडीज की। तो क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से है सेक्शन ए में। लाइक पहला क्वेश्चन ही देख लें, फाइंड इंटीग्रेशन का साइन है log x अपॉन 1 प्लस log x होल ब्रैकेट एंड पावर 2 दैट इज dx। तो हमें इंटीग्रेशन करना है और में दे रखा है फाइंड दूसरा इंटीग्रेशन ही। दोनों में से जो आपको सुटेबल लगता है आप उसे कर सकते हैं। यू हैव बीन गिवन इंटरनल चॉइसेस हेयर। तो यहाँ पे एक चॉइस है, आगे भी कुछ क्वेश्चंस में आपको मिलने वाला है। दिस क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। इसी तरह से सेक्शन ए ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 3 4 5 6। ओके, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 7। नाउ फ्रॉम हियर इन सेक्शन बी ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स इन सेक्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे कि यहां पे चॉइस दिया हुआ है आपको। आगे बढ़ते हैं। इन 12 you can find out that or is given, it means choice you have been given, internal choice you have been given। उसके बाद केस स्टडी बेस्ड जो है डेटा बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये भी देख लेंगे। ये जो है हमारा 2 मार्क्स का है। 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है तो उसको 2 मार्क्स करके ऐसे डिवाइड किया हुआ है। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि इसका पीडीएफ का भी लिंक अगर डायरेक्ट मैं शेयर कर पाऊँ तो वो भी मैं कोशिश करूंगा शेयर करने का, ताकि आप लोग डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर पाएँ। और अदरवाइज वेबसाइट का लिंक तो मैं साझा करने ही वाला हूँ, वहाँ से आप लोग देख पाएंगे। तो चलिए, ये हमने देख लिया सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स कोड 041
टर्म 2 क्लास 12। अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम की, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे भी एक बार जरूर देख के एग्जाम देंगे, पहले देख लेंगे उसके बाद। तो यहाँ पे देखेंगे कि मैथमेटिक्स में मैंने एमएस को क्लिक किया टर्म 2 का, तो हमें यहाँ पे मार्किंग स्कीम आ गया। ओके, सेक्शन ए में देखेंगे किस तरह से मार्किंग स्कीम कर रखा है। जो भी स्टेप्स हैं देखेंगे, जिस तरह से स्टेप्स बना हुआ है आपको यहाँ पे। मैं अगर थोड़ा सा इसमें एनोटेशन करूँ तो देखेंगे हाफ मार्क्स जो है यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद इधर जो स्टेप हुआ है उसमें 1 और प्लस हाफ दिया हुआ है। तो इस तरह से इसका मार्किंग स्कीम है। स्टेप मार्किंग कैसे करते हैं, सीबीएसई में कैसे स्टेप मार्किंग होता है, उसके बारे में आइडिया दिया हुआ है, जो आपको काफ़ी मदद करने वाला है। आप सभी सब्जेक्ट्स का डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैं सिर्फ मैथमेटिक्स का किया हूँ, अब बाकी सब्जेक्ट्स का भी डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट लेके देख सकते हैं, या चाहे सॉफ्ट कॉपी से भी आप काम चला सकते हैं। ओके, इसी तरीके से आगे देखेंगे किस तरह से मार्किंग स्कीम किया हुआ है बाकी क्वेश्चंस का। जो भी सैंपल पेपर में क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे सॉल्यूशन है, और मार्किंग स्कीम सभी क्वेश्चंस का यहाँ पे दे रखा है। लाइक क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 1 मार्क्स किस स्टेप तक दे रखा है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ तक जो है आपको 1 मार्क्स है, यहाँ तक जो है इस स्टेप तक अनदर 1 मार्क्स, और लास्ट में जो है अनदर 1 मार्क्स। तो ये इसका मार्किंग स्कीम है। चलते हैं आगे क्वेश्चंस पे, अगले क्वेश्चंस पे। मैं जल्दी जल्दी स्क्रॉल डाउन करूँ ताकि वीडियो लंबा ना जाए, लंबा ना बने वीडियो। और ये देखेंगे केस स्टडी। केस स्टडी में भी देख लेंगे 2-2 मार्क्स का जो हमने डिवाइड किया था कि हाँ ये 2-2 मार्क्स का होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। मार्किंग स्कीम कुछ इस तरह से होने वाला है। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। स्टे ट्यून टू गणितों। थैंक यू।